चलो अब हल्ला नहीं करो, कल वाला एक बार दोबारा क्या करते हैं, समझा देते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ से समझाना था, क्वेश्चन के नाम कुछ ही था हुआ, पराग और स्त्री केसर का कुछ ही था, संकर्षण था। संकर्षण के मतलब कुछ ही होता है, लड़के हल्ला नहीं करो, संकर्षण के मतलब होता है आपसी बातचीत। ये दोनों आपसी बातचीत कौन करेगा, तो पराग कण और स्त्री केसर के कौन वाला भाग, वर्तिका, ये दोनों आपस में कुछ करेगा, कांटेक्ट करेगा, आकर्षित करेगा या आपस में कुछ करेगा, बातचीत करेगा, उसी को क्या बोलते हैं, संकर्षण। क्या बोलते हैं, सबसे पहले जब परागन होगा तो परागन के बाद बताओ कहां पहुंचेगा, वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र में जल रहता है और जल के साथ कुछ केमिकल रहता है, वो केमिकल का अवशोषण कौन करेगा, परागकण। अगर परागकण के अंदर प्रोटीन और वर्तिकाग्र के प्रोटीन दोनों आपस में मैच कर गया तो बताओ ये आगे के प्रक्रिया को करेगा, जारी रखेगा। और अगर ये दोनों के प्रोटीन आपस में नहीं मिला तो आगे की प्रक्रिया कैंसिल यानी कि परागकण का हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और जब आगे की प्रक्रिया चालू होगा तब पराग नली के निर्माण कर देगा। तो वही चीज यहाँ पर लिखवाए थे कि जब परागन की क्रिया होती है तो परागकण वर्तिकाग्र से रासायनिक घटक मुख्यतः कौची प्रोटीन का क्या करता है, अवशोषण करता है, जिससे अपने और पराय की पहचान करता है। जब इसको पता चल जाएगा कि हमरे जात के परागकण है तो बताओ अंकुरन की क्रिया करेगा और पराग नली का निर्माण करता है। या इसको एक लैंग्वेज में आओ बोल सकते हैं, अर्थात देखे कि वर्तिकाग्र पर परागकण को गिरने से लेकर बीजांड में पराग नली के प्रवेश की घटना को क्या नाम देते हैं, पराग और स्त्री केसर का संकर्षण। चलिए वाला समझ गए थे। अब यहां से पराग नली बनना क्या हो गया, प्रारंभ। अब पराग नली जब बनना प्रारंभ हुआ तो पराग नली, पहले बताओ पराग नली के मेन मकसद कौची है, बीजांड। पराग नली के मेन मकसद कौची है, बीजांड है। अगर हम इसे पार देते हैं, बता एकर मेन मकसद कौची है, बीजांड। कौची है, ये बीजांड कौन होता है, बीच में कौची भ्रूण कोष कौची है, भ्रूण कोष के चारों तरफ कुछ संरचना बनता है। इसे अभी पूरा कोची कहा जाएगा, बीजांड। क्या कहा जाएगा, यानी कि जो पराग कण बनेगा, पराग नली बनेगा पराग कण से, ओकर मेन मकसद कहाँ है, बीजांड में जाना। अब बीजांड में जाने के लिए वो 3 प्रकार के रास्ता को फॉलो करेगा। लड़की के प्रकार के रास्ता को फॉलो करेगा, 3 प्रकार के रास्ता को फॉलो करेगा। एगो तो हो सकता है कि चलेजे देने से क्या हो जाए, घुस जा। एगो संस्कारी रहेगा जो एकदम कहां से घुसेगा, बीजांड द्वार से। अरे ई वाला भाग को क्या बोलते हैं, चलेजा। क्या बोलते हैं, चलेजा। इसको क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार। क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार। और बता इसको क्या बोलते हैं, अध्यावरण। क्या बोलेंगे, अध्यावरण। अब देखो ये 3 दने से जा सकता है, चौथा कोई और रूट रास्ता फॉलो नहीं कर सकता। अगर इस सीधा आए और कहां से घुस जाए, चलेजा से। देखिए प्रवेश करने का 3 गो रास्ता था, एगो कहां से प्रवेश कर सकता है, बीजांड द्वार से, एगो प्रवेश करता है चलेजा से, और एगो पर बीजांड वृंद से या अध्यावरण से। याद रखना है कि जब कहां से प्रवेश करे, बीजांड द्वार से, तो उसको बोलते हैं पोरोगेमी। क्या बोलते हैं, जिसे मान के चलिए कि कोई आदमी थोड़े ही कोई मेहमान आए और वो एकदम मुख्य गेट से नहीं आके खिड़की से 12 बजे रात की आ जाएंगे, तो बताओ उनका कोई प्रणाम करेगा, नहीं करेगा। पकड़ के रात के चोर समझ के बढ़िया से सरिया देगा, ठीक है ना। लेकिन अगर वही मेहमान एकदम जन्नत से आना चाहिए, द्वार से आना चाहिए, और द्वार से आया तो बताइए उसको पैर हाथ छू के क्या करेंगे, प्रणाम। तो पैर हाथ छुए तो पैरोगेमी, कुछ बोलेंगे पोरोगेमी। क्या बोलेंगे, पोरोगेमी। याद है ना, कौन गेमी। तो अगर जहां से आना चाहिए, इसे याद करने का तरीका है, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि अगर पराग नली बीजांड द्वार से प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से क्या बोलते हैं। तो याद रखना, जब द्वार से आना, द्वार
आने के लिए बना था, द्वारे से आया एकदम पैर छू के प्रणाम, तो इसको क्या बोलेंगे? पोरोगेमी। अब यहां समझना है चलेजोगेमी, कुछ बोलेंगे? चलेजोगेमी। अब मान के चलिए कि दो गो दोस्त है, दो गो दोस्त आपस में क्या कर लिया, चाहे कोई से लड़ाई हो गया, दोस्त क्या बोलता है कि चल चल देख लेंगे, नहीं बोलता है? अब दोस्त आया, चल चल देख लेंगे, तो जो दोस्त है वो का एकदम पूरा नियम कानून फॉलो करेगा? एकदम दरवाजा से नहीं, वो एकदम सीधे माथा मार के फाड़ देगा, नहीं हो। तो अगर मान के चलिए कि अगर हम इसको ऐसा फिगर बनाते हैं, तो इसमें कहां से एंट्री मारेगा? एकदम मार के चलो, लड़ना है, मार के माथा फाड़ दिया तो चलेजा हो गया। इसको बोलते हैं कौन गेमी? कुछ बोलते हैं चलेजो गेमी। क्या बोलेंगे? यानी कि जब चलेजा से घुस गया तो कौन गेमी? चलेजो गेमी। इसको बोलते हैं कुछ अध्यावरण, कुछ बोलते हैं अध्यावरण को क्या बोलते हैं? मीजोगेमी। क्या बोलेंगे? यानी कि इसको आना चाहिए कहां से? आना चाहिए था यहां से पराग नली बने, इसको आना चाहिए था बीजांड द्वार से, लेकिन मान के चलिए कि बेचारा रास्ता में इसे आ रहा है, उसको बीजांड द्वार से नहीं घुस के कहां से घुस गया? अध्यावरण से। कहां से घुस गया? अध्यावरण से घुस गया इसे, तो उसको कौन गेमी कहेंगे? मीजोगेमी। क्या बोलेंगे? तो हमने के प्रकार के गेमी पढ़ लिए? 3 प्रकार। अगर बताओ अध्यावरण से एंट्री मारेगा तो मीजोगेमी। कुछ बोलेगा? बेचारा मान के चलिए कि इन्हें से दूल्हा आ रहा था, आई मड़वा में यहाँ पहुंचा, ऐजा दूल्हा पहुंचा, अब पता चला कि दुल्हन होकर भाग गई कोई के साथ। अब ओकर मियाज ठीक रहेगा? नहीं, वो नहीं से फोड़ फाड़ के घूस जाएगा, कहने भाग लो, ठीक है ना? तो बेचारे के मियाज गड़बड़ा गया, तो कौन गेमी? ऐसा बहुत ऐसा घटना मिलता भी है कि बेचारा एकदम बढ़िया से दूल्हा एकदम भूखे एकदम भूखे पहुंचले बाराती लेके, अब पता चला कि दूल्हा का दुल्हन कौची गायब। नहीं, वो सबसे खराब आदत रहता है लड़की की, ठीक है ना? पहले ही भाग जाओ, पैसवा के छोड़ो ना, रिश्वन के पैसा से आगे कहीं बढ़वे नहीं करे है, इज्जत चल गई। अब दोबारा वो कहीं कोई बाराती हो जाएगा तो डरेगा, ठीक है? अरे यहाँ ना समझ रहे, ये हम समझाने के लिए ना बोल रहे हैं, ठीक है ना? तो अध्यावरण तोड़ ताड़ के एकदम घुस गया, अंडाल पंडाल तोड़ के कहने भागल है, ठीक है ना? तो वो कौन गेमी हो गया? मीजोगेमी। अगर चलेजा से घुसा तो कौची? चलेजोगेमी, ठीक है? अगर बीजान द्वार से घुसा तो पोरोगेमी। क्या बोलेंगे? बढ़िया से घुसा दरवाजा से तो पैर छुए तो पोरोगेमी। तो ये 3 गो गेमी याद, पोरोगेमी 3 गो गेमी याद हो गया ना? ये तीनों कल समझा चुके थे बुआ, ये पूरा कहानी। आज चलिए यहां से चलेंगे द्विनिषेचन। कहा चलेंगे? द्विनिषेचन को समझाने से पहले एक चीज और समझा देते हैं। यहाँ एगो आप फिगर ले लेते हैं, ये वाला समझना, ये कल से थोड़ा सा अलग है। चलिए यहां से ही बन जाएगा, तो थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। चलिए यहाँ ऊपरे 3 गो था और नीचे के गो था? 3 गो, और बीच में के गो था? 2 गो था। अरे लड़की हला नहीं करो, बीच में एगो था। अब यहां से समझेगा, यहाँ कौची आया? परागकण। कौची आया? अब परागकण क्या करेगा कि पहले इसको पहचानेगा कि इसको एंट्री दिया जाए कि एंट्री नहीं दिया जाए, ठीक है? अब अगर एंट्री मिलेगा तो यहां से एगो नली बनेगा, वो नली के नाम कुछ होगा? पराग नली। कुछ नाम होगा? अब पराग नली कहाँ एंट्री मारेगा? बीजाणु द्वार में। कहाँ एंट्री मारेगा? बीजाणु द्वार में एंट्री मारेगा। इसको एंट्री मरवा देते हैं। अब जब बीजाणु द्वार में एंट्री मारेगा तो इसमें बताइए आगे काइक होगा, पीछे दुगो जनन होगा। तुमको मैं बता दिए थे समझावले पहले, आगे के नाम कुछ होता है काई, कुछ नाम होता है काइक। इसको बोलते हैं कुछ, दोनों क्या बोलते हैं? जनन। क्या बोलते हैं? जनन के अंदर। अब आगे वाला को फर्स्ट बोलेंगे, पीछे वाला को सेकंड बोलेंगे। आगे वाला को फर्स्ट और पीछे वाला को सेकंड बोलेंगे। अब देखिए यहां से क्या होगा कि सबसे पहले तो काइक किससे जाके टकराएगा? सहायक से। किससे टकराएगा? और काइक भी नष्ट हो जाएगा और सहायक सेल भी नष्ट हो जाएगा। दोनों की कहानी कुछ हो गया, खत्म।
अब पीछे बचा दूगो नर युग्मक, पीछे कुछ बचा दूगो नर युग्मक। अब जब पीछे दूगो नर युग्मक बचा तो या इसको क्या बोलते हैं, अंड सेल। एक गो जाके कहा मिल गया, अंड सेल से कहा मिल गया। और जब अंड सेल से मिला तो बताइए घटना के नाम कुछ देंगे, तीन गेमी का नाम देंगे। याद रखना, प्रथम नर युग्मक, दूगो नर युग्मक है ना, प्रथम और द्वितीय। तो जब प्रथम नर युग्मक कहां जाएगा, कहा, एक सेल के पास, तो इस घटना को क्या बोलेंगे, तीन गेमी क्या बोलेंगे, या इसको और एक नाम से जानते हैं द्विसंलयन, क्या बोलेंगे, द्विसंलयन का है क्या में दूगो न केंद्रक मिला, उसको क्या नाम दिए, द्विसंलयन। और जब मिलेगा तो आगे चलकर बन जाएगा भ्रूण, कुछ मिल जाएगा, यानी कि अंड सेल बन गया कोची, भ्रूण। पहले युग्मनज बनेगा, पहले कुछ बनेगा, युग्मनज, पहले बनेगा युग्मनज। अब युग्मनज आगे चलकर कुछ बना देगा, क्या बना देगा, भ्रूण बना देगा। कौन किससे मिला था युग्मनज बना, प्रथम नर युग्मक और एक सेल, ये दोनों आपस में मिला तो कुछ बन गया युग्मनज, युग्मनज आगे चलकर भ्रूण बना दिया। अब यही भ्रूण आगे पौधा बनाता, ठीक है ना। अब दूसरा जो नर युग्मक है पीछे वाला जो है वो मिल जाएगा कहाँ, सेंट्रल सेल से। अब सेंट्रल सेल के पास अलगे से पहले से कुछ था, दूगो केंद्रक था कि नहीं था, दूगो केंद्रक पहले से था। अब एगो केंद्रक उसको नया और मिल गया, तो ई घटना को बोलते हैं त्रिसंलयन, क्या बोलेंगे, त्रि घटना क्या बोलेंगे, त्रिसंलयन का नाम देंगे। यहाँ दूगो केंद्रक मिला ना तो इसको बोलते हैं द्विसंलयन, यहाँ तीन गो मिला तो क्या बोलेंगे, त्रिसंलयन। या इसको द्विसंलयन को हम क्या बोल सकते हैं, सिनगेमी, कुछ बोलते हैं, सिनगेमी कहते हैं। तुमसे परीक्षा में पूछेगा कि सिनगेमी से आप क्या समझते, तो बताओ सिनगेमी से क्या समझेंगे, बोलेंगे कि जब प्रथम नर युग्मक और एक सेल आपस में मिलता है तो इस घटना को सिनगेमी कहते हैं। इससे किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, जो अगुणित होते हैं कि द्विगुणित होते हैं, द्विगुणित। जे गो केंद्रक उतना गुणित, तो के गुणित हो गया, क्या कि दूगो केंद्रक ना हो, एगो ऑलरेडी पहले से एक वाला था, एगो ये वाला के मिल गया तो के हो गया, द्विगुणित होते। तो इस सिनगेमी का डिफिनेशन हो जाएगा ना। चलिए तक नीचे लिखिए तो सिनगेमी क्या है, लिख लो तो नहीं परीक्षा में आता तो ऑल बॉल पिस्तौल हो जाता। चलिए, अगर तीन गेमी या द्विसंलयन के डिफिनेशन लिखेंगे तो बताइए डिफिनेशन में कुछ लिखेंगे कि जब, कुछ लिखेंगे, जब कुछ कुछ, जब प्रथम नर युग्मक और कुछ और अंड कोशिका, क्या बोलेंगे, अंड कोशिका आपस में संलयन होते हैं, संलयन होते हैं तो युग्मनज का, युग्मनज को बोलते हैं जाइगोट, निर्माण होता है। इस घटना को, इस घटना को कुछ बोलते हैं सिनगेमी कहते हैं। चलिए जो नहीं लिखे हैं इसको लिख लीजिए, इस घटना को सिनगेमी कहते हैं। सिनगेमी कहते हैं, इस घटना को सिनगेमी कहते हैं, इस घटना को सिनगेमी कहते हैं। हो गया। इसके बाद एगो क्वेश्चन नीचे और ऐड कर देना है, त्रिसंलयन से आप क्या समझते, त्रिसंलयन लिख के डाल दीजिए। और एक आंसर क्या हो जाएगा, जब कौन वाला, फर्स्ट की सेकंड, जब सेकंड नर युग्मक किससे, सेंट्रल सेल से संलयित होता है तो इसे त्रिसंलयन कहते हैं। और त्रिसंलयन के बाद कुछ बनता है,
पहले चलिए इतना लिखे तो इवला लिख के इसको अपने से ट्राई करो, हम बताते हैं। अगर इसका आंसर त्रिसंलयन का लिखना होगा तो त्रिसंलयन का क्या लिखेंगे? सुनो, पहले बोलेंगे कि द्वितीयक नरयुग्मक। कौन नरयुग्मक? द्वितीयक नरयुग्मक। नरयुग्मक बताओ किससे मिलेगा? सेंट्रल सेल। किससे मिलेगा? सेंट्रल सेल से संलयन करता। बताओ संलयन करता है। संलयन के बाद कुछ बनेगा? प्राइमरी इंडोस्पर्मिक, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस आगे चलकर कुछ बनाएगा प्राइमरी इंडोस्पर्मिक सेल, और ये जाके कुछ बनाएगा भ्रूण पोष। कुछ बनाएगा ये आगे चलकर भ्रूण पोष का निर्माण करेगा। पोष लिखाएगा, सोच लिखा गया है। भ्रूण पोष का निर्माण। चलिए तो इसको लिखिए तो त्रिसंलयन का देखिए द्वितीयक नरयुग्मक, द्वितीय नरयुग्मक सेंट्रल सेल से, द्वितीय नरयुग्मक सेंट्रल सेल से संलयन करता है, सेल से संलयन करता है, संलयन करता है। इसे त्रिसंलयन कहते हैं, इसे त्रिसंलयन कहते हैं, इसे त्रिसंलयन कहते हैं। इससे प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक का निर्माण होता है। त्रिसंलयन कहते हैं, इससे प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक का निर्माण होता है, केंद्रक का निर्माण होता है जो प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिका का निर्माण करता है, जो प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक का निर्माण करता है, जो प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिका का निर्माण करता है, और यह आगे चलकर भ्रूण पोष का निर्माण करता है, भ्रूण कोष में बदलता है, भ्रूण कोष में बदलता है। जो त्रिगुणित होते, जो त्रिगुणित होते, जो त्रिगुणित होते, जो त्रिगुणित होते चलिए अरे अगला प्रश्न है, सुनो पहले समझेगा इसको। ए भैया चश्मा, चलिए इसको समझना है। देखो सबसे पहले तो ये पूरा फूल होगा बुआ, ये कोई कुछ होगा फूल होगा ऐसे, चलिए मान के चलिए कुछ है ऐसे सस्ता सा कोई फूल पार देते हैं। ये चलिए कुछ है फूल है। अब बताइए इसमें निषेचन हो गया कि नहीं हो गया? इसमें हम लोग कुछ करवा दिए, निषेचन करवा दिए। अभी बताओ कोई लड़की है, उसको शादी से पहले लेकर कोची खोजता है कि सुंदर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, गोर मिलेगा मिलेगी कि करिया। सही बात है कि नहीं सही बात है रे? अरे लड़की नहीं सोचती है, लड़की सोचती है कि अमीर मिलेगा कि भिखमंगा। अब लड़की को गोर उसे नहीं मतलब है, ठीक है ना। लड़की को अगर कोयला, अगर पूछियो
ना ना, वो देखती है कोई भिखमंगा नहीं ना है, वही तो कह रहे हैं। लड़की के सपना में हमेशा घोड़ा पर चढ़ के राजकुमार को देखा है कि ठेला लेके आया राजकुमार, नहीं आएगा, नहीं आएगा ठेला लेके। लेकिन बाबूजी ठेला लेके कमा रहे हैं, लेकिन एकनी के सपना में नहीं आता। अब समझिए कि जब ये निषेचन होगा, अरे समझा रहे हैं तो बीच में नहीं टोको। मान के चलिए कि जिससे कोई लड़का का शादी होता है, तो शादी से पहले के सोच और शादी के बाद के सोच में अंतर होता है। शादी के पहले सब यही सोचता है कि कैसहू गोर मिल जाए, ना हो लड़का भले करिया ताबाई सन, लेकिन लड़की को अब आप सुनो, अब नहीं बोलो, अब लड़की गोर काहे खोजता है? अरे रीजन को चेक मान के चलो कि अगर लड़कों करिया है और लड़कियों करिया मिल गई तब बच्चा ताबाईसन होगा। अगर लड़का हुआ तो ठीक है, अगर लड़की हो गई तो फिर उसको शादी करने में झमेला है। इसीलिए हमेशा अगर लड़का करिया है तो लड़का को गोर लड़की इसलिए नहीं डिमांड रहता है कि वो लड़का को बहुत बड़का सपना है, वो चाहता है कि घर में कोई संतान जन्म ले तो कैसा ले, इस व्यू से भी कि मतलब अच्छा लड़की खोजा जाता है। लेकिन शादी के बाद आदमी वो लड़की से बताओ वो गोराई की उम्मीद रखता है, शादी के बाद सोचता है कि ऐसा लड़की आए कि घर में हड़िया बर्तन ज्यादा नहीं पटके, नहीं माँ बाप को उठा के ज्यादा नहीं पटके, ठीक है ना, ड्राम उराम में पैक नहीं करे, ऐसा टाइप। शादी के बाद सोच बदलता है कि नहीं बदलता? यानी कि सुंदरता कोई मायने रखा शादी के बाद नहीं। अब यहां समझना है ये फूल खूब ब्यूटीफुल है, लेकिन जब एक में निषेचन हो गया, जब एक निषेचन, तो इसको में जितना सुंदर वाला सुंदरता वाला चीज था उस सब के सब समाप्त हो जाएगा। जैसे शादी के बाद लड़की कहेगी मम्मी से लड़ते के मोमोज खबो, मोमोज खेला के बाद कुछ खबो न तो ना खबो, लेकिन शादी के बाद कोई लड़की कहेगी घास के उठा के पटक दे जाएगा। तो वही हाल है कि जब तक कि फूल रंगीन था, खूबसूरती दे रहा था, तब तक इसमें निषेचन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही एक में निषेचन हो गया, बेचारा के शादी ब्याह हो गया फूल के, तो कुछ भाग में परिवर्तन होगा। जो न लड़की आज तरनी सुन गर्मी में ओ माय गॉड करती है, उस शादी के बाद चूल्हा के किनारों बैठ के खुश रहती है, नहीं हो तो परिवर्तन आता है कि नहीं आता है? आता है। अब वही क्वेश्चन है यहाँ, क्वेश्चन है कि पुष्प में निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तन को बताएं। अब देखिए पुष्प इसमें निषेचन के बाद कुछ कुछ होगा, ये बताओ, ये जो बाह्य दल पुंज, बताओ पुष्प में बाह्य दल पुंज हम समझाए थे कि नहीं समझाए थे? समझाए थे। ये जो बाह्य दल पुंज है, पराग कोश है, पुतंतु है, वर्तिकाग्र है, वर्तिका है और एंटीपोडाल है, ये जितना सेल है उस सब के सब फूल से क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो तुमसे क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, यही स्वर्ण पूछ देता है तो लइकवन ऑल बॉल हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको समझना है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि निषेचन के बाद फूल में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो बताइए कौन कौन भाग? दलपुंज, बाह्य दलपुंज, बताओ अगला पराकोश, सब जानते हैं पराकोश कौची है, तंतु, पुतंतु, ये वर्तिकाग्र भी कौची होता है, वर्तिका भी कौची होता है, ये बताओ एंटीपोडाल हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? एंटीपोडाल कौची था? भ्रूण कोश के जो चलेजा साइड जो सेल था उसने एंटीपोडाल कर रहे थे, तो एंटीपोडाल का हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। सेंट्रल सेल नष्ट होगा कि नहीं होगा? सेंट्रल सेल नष्ट होगा कि नहीं होगा? चलिए बताओ। अरे बकलोलिया, अगर सेंट्रल सेल नष्ट हो जाती है तो तुम यहां जो हमने पढ़े हैं फिगर बना के देखिए, अगर सेंट्रल सेल नष्ट हो जाएगा तो ये बताओ इस सिनगेमी कहलाएगा? भ्रूण, सॉरी सिनगेमी नहीं, त्रिसंलयन कहलाएगा? ये बताइए भ्रूण कोष बनेगा, भ्रूण पोष बनेगा? नहीं बनेगा। और वही ना सेंट्रल सेल भ्रूण पोष में क्या हो गया? परिवर्तन, समाप्त हुआ। अब कोई बच्चा से जमान हो गया तो कहते हैं कि बचवा मर गया, वही ना बचवा जमान हुआ। तो वही हाल है कि ये आगे चलकर जो सेंट्रल सेल था वो कौची बनाया? भ्रूण पोष के निर्माण कर दिया, ठीक है ना। तो भ्रूण पोष में कोई चीज नहीं हुआ। बताओ अंड कोशिका में कोई सेल परिवर्तन हुआ? नहीं। अंड के कोशिका आगे चलकर कुछ बनाया? भ्रूण, कुछ बनाया? भ्रूण। तो इस वन बात को याद रखेंगे
तो का परिवर्तन हुआ समझेंगे तो इतना चीज का हो जाएगा, समाप्त का हो जाएगा। अब देखिए बदलेगा कौन कौन नहीं, तो याद रखना ये माइक्रोपाइल किसको कहते हैं, बीजांड द्वार को। किसको कहते हैं, बीजांड द्वार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हाइलम इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। रेफे इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो तीन चीज का रहेगा अपरिवर्तित, यानी कि जो निषेचन से पहले था वही निषेचन के बाद रहेगा। अब यहां देखिए जो अंडाशय था वो अंडाशय किसका निर्माण करेगा, फल का। अंडाशय किसका निर्माण करेगा, बीजांड किसका निर्माण करेगा, बीज का। बीजांड किससे बदल जाएगा, बीज का। इंटुगमेंट, इंटुगमेंट का मतलब होता है अध्यावरण। याद रखना ये अध्यावरण कौन था, एक प्रकार के कवर था। केकर कवर था, तो भ्रूण कोष के। तो भ्रूण कोष के कवर था, तो यहां बच जाएगा बीज के कवर, सीड कोट। कुछ हो जाएगा, यानी कि इंटुगमेंट जो था कुछ हो जाएगा सीड कोट, यानी कि अब बीज के कवर। चना हम लोग खाते हैं तो चना के जब बढ़िया से भूंजता होगा तो ऊपर वाला कवर का हो जाता है, हट जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, सीड कोट। तो यानी कि जो अध्यावरण था वो किस में बदल गया, सीड कोट में बदल गया। जो बीजांड का था वो किस में बदल जाएगा, चलो बताओ, पेरी किस में बदल जाएगा, पेरी स्पर्म में बदल जाएगा। तुमको हम लिखवाए हैं क्वेश्चन, नहीं लिखवाए हैं, पेरी स्पर्म क्या लिखवाए होंगे। अरे तो ये रहता कुछ हुआ, जो अध्यावरण जो बच गया, अध्यावरण कुछ थी, अध्यावरण का जो बीजांड का शेष बच गया उसी को क्या बोलते हैं, पेरी स्पर्म। लिखवाए होंगे, हाँ हिंदी में लिखवाए होंगे। चलिए तो याद रखना ये जो बीजांड का जो बच गया इसी को क्या नाम दिए, पेरियस्पर्म, यानी कि बदल गया पेरियस्पर्म में। अभी देखो ये कोची है, फोनिकल्स मतलब डंठल। कोची है, डंठल। केकर डंठल था, बीजांड के। तो यहाँ जो बीजांड के डंठल है तो बीजांड बीज में बदल गया तो ये बीज का डंठल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो इतना चीज है इसमें परिवर्तन हुआ, नीचे वाला में परिवर्तन हुआ, तीन चीज में परिवर्तन नहीं हुआ। चलिए तो इसको बिंदास क्या कीजिए, उतार लीजिए, तो जल्दी से उतारिए इसको। आगे थोड़ा सा देख लिया जाए, इतना हो गया ना। अभी इसके आगे थोड़ा नहीं लिखी है, अच्छा जल्दी लिखो था। लिखा नहीं लिखा है तो थोड़ा सा रुक के लिख लेना। अब इसको समझ लो। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको थोड़ा सा याद कर लें। जो पहला लाइन है जो बिहार बोर्ड पूछ दिया है, पहला लाइन को चाहिए, द्विनिषेचन का खोज कौन क्या था, निवासशीन। कौन क्या था, याद रखना कुछ है, निवासशीन। और खाली निषेचन बोलेगा तो अस्ट्रासवर्गर, क्या बोलेंगे, सिर्फ निषेचन तो अस्ट्रास। दोनों क्वेश्चन आया है बोर्ड में। अगर सिर्फ निषेचन बोले तो क्या बोलेंगे, अस्टास बर्गर बोलेंगे। और द्विनिषेचन बोलेगा तो क्या बोलेंगे, निवासशीन। कहाँ किया था, ने कहा लिलियम, कहाँ किया था, लिलियम। और कहाँ फ्रिटिलेरिया, कहाँ क्या था, फ्रिटिलेरिया के पादप में। तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पहला वैज्ञानिक के नाम, पहला, दूसरा पौधा के नाम, ठीक है ना। तो याद रखना है कि द्विनिषेचन ये दोनों पौधा में खोजा गया था। अब खोजने वाला वैज्ञानिक के नाम कुछ था। अब एक बात और सोचो, ए लड़की हंसना, ये होगा इंग्लैंड के। द्विनिषेचन के क्रिया में ये बताओ, जब द्विनिषेचन की क्रिया होता है तो केगो 5 अगुणित केंद्रक भाग लेते हैं, केगो लेते हैं। अब बताओ 5 अगुणित में कौन कौन, चलो बताओ। द्विनिषेचन में 5 को कौन कौन भाग ले रहा था केंद्रक। सबसे पहला एगो नरयुग्मक कहाँ मिल रहा था, अंड कोशिका के साथ। तो एगो अंड कोशिका के केंद्रक का एगो प्राथमिक नरयुग्मक का केंद्रक दूगो हो गया। दूसरा नरयुग्मक कहाँ मिल रहा था, सेंट्रल सेल से। तो सेंट्रल सेल के बाद ऑलरेडी क्यों केंद्रक था, दूगो। एगो ही चल गया तो क्या हो गया, 3 गो। तो 3 2, तो वही पूछेगा तुमसे कितना भाग लेता है,
5 केंद्रक भाग। क्वेश्चन पूछा कि द्विनिषेचन में कितने केंद्रक भाग लेते हैं? कितने लेते हैं? 5 केंद्रक भाग लेते हैं। द्विनिषेचन में 3 युग्मक भाग लेते हैं। कितना युग्मक भाग लेते हैं? अब 3 युग्मक बताओ कौन कौन? 2 गो नर युग्मक, एगो अंड कोशिका, एगो 2 गो नर युग्मक, एगो अंड कोशिका। अंड कोशिका मादा युग्मक है। सेंट्रल सेल को युग्मक नहीं है। अरे सेंट्रल सेल को युग्मक नहीं है। युग्मक कौन है? तो अंड कोशिका और 2 गो नर युग्मक। तो बताओ क्या हो गया? 3 गो युग्मक भाग लिया कि नहीं लिया? 5 गो केंद्रक भाग लिया। क्यों केंद्रक भाग लिया? याद रखना, केंद्रक की संख्या 5 और युग्मक की संख्या 3। द्विनिषेचन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म उसको बोलते हैं जो पादप फूल देता है, उसको क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म के विशिष्ट एक अनूठी घटक है। ये कोई काम का नहीं है। सतनिषेचन से बने द्विगुणित युग्मनज से आगे कुछ बनता है? भ्रूण बनता है। यानी कि जब निषेचन होता है तो बताओ आगे चलकर युग्मनज से कुछ बनता है। ये बात बता दिए थे। त्रिसंलयन के बाद केंद्रीय कोशिका, कौन कोशिका? केंद्रीय मतलब सेंट्रल सेल। कौन सेल? सेंट्रल सेल। पहले कुछ बनाएगा? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। कोशिका कहलाता है। सेंट्रल सेल से कुछ बनता है? प्राथमिक भ्रूणपोष PEC कहलाता है। त्रिसंलयन से, कौन संलयन से? त्रिसंलयन के फलस्वरूप प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका से आगे चलकर कुछ बनता है? भ्रूणपोष का निर्माण करता है। आगे बनेगा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र के बाद बनेगा प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। अब प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका आगे चलकर क्या बना देगा? भ्रूणपोष का निर्माण कर देगा। तो इतना तो आज का टॉपिक था। अब यहाँ से कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव है जिसको हम लोग उतारते चलेंगे और बनाते चलेंगे। चलिए बताइए कि पहला कैंसर कौन होगा? पहला कैंसर बताइए। द्विनिषेचन का खोज सबसे पहले कौन किया था? अरे स्ट्रासबर्गर है। तब तो खाली निषेचन था, ये सिर्फ निषेचन की खोज किया था। तो कौन हो जाएगा? निवासशील। तो एक ऑप्शन कुछ हो जाएगा बी वाला, निवासशील। दूसरा बताइए। द्विनिषेचन की खोज किस पादप में की गई थी? हीलियम नहीं, लिलियम। कुछ था? तो 10 को DPP है, ऐसे ही करते चलना है 10-10 को। बताइए कितना केंद्रक भाग लेता है? केंद्र कितने भाग लेते हैं? और आगे है कुल कितने युग्मक भाग लेते हैं? कितने युग्मक भाग लेगा? 3 को लेगा। तो इसका बताइए किसमें होता है? जिम्नोस्पर्म। अभी ना देखवाए थे। अरे द्विनिषेचन केवल किसमें होगा? जिसमें पुष्प रहेगा। तो पुष्प किसमें रहता है? जिम्नोस्पर्म में रहता है। तो जिम्नोस्पर्म था ना। एक मिनट, देखो यहाँ एंजियोस्पर्म कुछ है। द्विनिषेचन एंजियोस्पर्म के विशिष्ट घटक है। कुछ हो जाएगा एंजियोस्पर्म, ठीक है ना। चलिए अगला है क्वेश्चन। सतनिषेचन से बनने वाले अगुणित को क्या बोलते हैं? युग्मनज आगे चलकर कुछ बनाता है? भ्रूण का निर्माण करता है। त्रिसंलयन के बाद केंद्रकीय कोशिका का क्या नाम होता है? प्राथमिक भ्रूणपोष यानी कि बी। द मूवी आइल कौन हो जाएगा? बी। चलिए बी हो गया। त्रिसंलयन के परिणाम क्या होता है? चलिए सही है। ये हो गया 8 गो। 2 गो और है। प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका आगे चलकर क्या बनेगा? कुछ बनता है? भ्रूण पोष बनता है। द्विनिषेचन में 2 मुख्य संलयन होता है। एगो तो हो गया सत यानी कि सिनगेमी हो गया, और दूसरा
अरे द्वि निषेचन में दुग हो रहा था ना काम। पहला हो रहा था द्वि संलयन हो रहा था, द्वि संलयन क्या बोले थे सिनगेमी, और उसका दूसरा घटक कौन सी था द्वि संलयन, सिनगेमी हो गया ना। गलती क्या करवा दिया जी, दुगुन, अरे एकरे ना द्वि संलयन कहते हैं, तो कोच हो जाएगा त्रिसंलयन, और इसी को ना द्वि संलयन बोलते हैं सिनगेमी को, तो बचा कौन त्रिसंलयन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए पहले सब इतना उतारिए, फिर बाद में आगे के क्लास आगे चलेगा।